बड़ी खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां बिजनौर थाना क्षेत्र में विगत 8 सितंबर की शाम हुए गोलीकांड में गंभीर रूप से घायल प्रॉपर्टी डीलर मनोज यादव अस्पताल से घर लौटने के बाद पहली बार मीडिया के सामने इस घटना को लेकर बड़ा खुलासा किया है। वर्ष 2015 में दर्ज एक मुकदमे में समझौते में लेन देन की वार्ता के दौरान मुलाई खेड़ा नटकुर स्थित मनोज यादव के ऑफिस में हमलावरों ने की थी ताबड़तोड़ फायरिंग। बता दें कि 8 अगस्त की शाम लगभग 6 बजे वर्ष 2015 में एक मुकदमे में शिला समझौते को लेकर दोनों पक्ष वार्ता के लिए प्रॉपर्टी डीलर मनोज यादव के मुलाई खेड़ा नटकुर स्थित ऑफिस पर आए हुए थे। मनोज यादव इस सुलह समझौता में मध्यस्थता कर रहे थे। वार्ता के दौरान वादी पक्ष सुमित यादव ऑफिस के बाहर निकला और थोड़ी देर में वापस आया तो उसने दोनों हाथों में तमंचा लिए अपने विपक्षी कुंदन यादव एवं मध्यस्थता कर रहे मनोज यादव पर फायर झोंक दिया था। अस्पताल से घर वापस आने के बाद मनोज यादव ने मीडिया के सामने पूरी घटनाक्रम को बताते हुए कहा कि वह और उनका परिवार भय के साए में है। पुलिस प्रशासन द्वारा कोई सुरक्षा व्यवस्था अभी तक मुहैया नहीं कराई गई है, जबकि हमलावर अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है, जो कभी भी हम लोगों पर पुनः हमला कर सकते हैं। 8 तारीख को सुमित ने हमको फ़ोन किया था। एक समझौता था 2015 का। उस समझौता में कुछ पैसे का लेन देन था। वो 12 तारीख को पैसे देने थे, तो सुमित ने फ़ोन किया था कि कुंदन को बुला लेना और वो पैसे का लेन देन कैसे होगा तो वो कर लिया जाएगा। तो हमने कुंदन बोल दिया उनकी ठीक है, हम कुंदन को बुला लेंगे, आप शाम को आ जाना। ये आ गया था 4:30 बजे। सुमित मेरे घर आया, हाथ मिला करके फिर वो फ़ोन पे बात करने लगा। मैं इधर चला आया दूसरे वाले मकान पे। उसके बाद में हमने कुंदन को फ़ोन किया। मैंने कहा सुमित आ गया है, आप आ जाओ, तो कैसे पैसे का लेन देन करोगे, कर लेते आकर के बात। तो जो है बोला ठीक है भैया, मैं अभी आता हूँ 10-15 मिनट में। तो 5 मिनट बाद कुंदन अपनी गाड़ी से अकेले, काली गाड़ी से अकेले आ गया। तब सुमित ऊपर मेरी ऑफिस में बैठा हुआ था, तो उसके साथ एक लड़का और था वहीं ऊपर ही। हम जब पैसे के लेन देन वाली बात करने लगे तो मैंने बताया हम कि इस लड़के को, जो तीसरा लड़का खड़ा है, इसको बाहर निकाल दो, क्योंकि पैसे का लेन देन हो रहा है, ये हमारी बातें सुनेगा। तो ये सुमित गया इसको बाहर निकालने के लिए। वहाँ से जब लौट करके आया तो दोनों हाथों में सुमित तमंचा लिए हुए था। एक हाथ में रिवाल्वर लिए था, एक हाथ में 315 का तमंचा लिए था। तो ये कुंदन के ऊपर इसने फायर कर दिया। मैं बोला अरे 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 अरे, इतना बोला ही था कि तब तक मेरे आँख में किसी ने मिर्चा झोंक दिया और मेरे भी गोली मार दी। कोई वाद विवाद भी हुआ था कि या फिर एक करके किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं हुआ, कोई मोचाबर नहीं हुई, प्रेम से बातें सब हो रही थी। कितने लोग थे संख्या में? 5 लोग थे। क्या सभी के हाथ में असला था? हमने नहीं देखा, मैंने असला नहीं देखा। हमने 3 लोगों को देखा है। मैंने 2 को मैं कभी पहचानता नहीं हूँ। जो 2 लड़के थे सुमित के साथ, उनको मैं नहीं पहचानता हूँ। कि हम केवल इसको पहचानते हैं, सुमित को। इसके अलावा 2 और। हाँ, ये मेरा दूर का रिश्तेदार है, संदीप का ये जीजा है, और संदीप हमारा दूर का रिश्तेदार है, मेरे मामा के रिलेशन में है। उसके हाव भाव से कभी ऐसा आपको लगा था कि इस तरह से ये कांड कर सकता है? कभी नहीं। मेरे साथ सोता था, मेरे साथ खाता था, मेरे साथ पूरे दिन रहता था। अगर मुझे मारना होता तो ये मेरे साथ आधा घंटा पहले मेरे साथ ही बैठा था। जहाँ मेरा प्लाट बन रहा था वहीं हम लोग बातचीत कर रहे थे बैठे। अगर इसे मुझे मारना होता वहीं मुझे मार करके निकल जाता। ये नहीं हम बता सकते कौन। ये बोलता रहता था कि मेरा मामा है,
माती में कहीं मामा रहता है बिशंबर, वो बिशंबर की बहुत पुलिस से पहचान है। पुलिस वाले उसकी खूब मदद करते हैं। पुलिस वालों को प्लाट भी दिया है, कोई फारकुई करके। ये हमको सुमित ने बताया, हम बिशंबर को नहीं जानते। घटना से पहले ऐसा भी सुनने में आया कि कुंदन को फ़ोन किया गया किसी दरोगा द्वारा कि आप सही सलामत हैं, कहाँ पे हैं, ऐसा कुछ आपको पता चला कि कुंदन ने आपको मुझे ना कुंदन ने बताया ये बात कि किसी दरोगा का फ़ोन आया। हम क्यों पूछें किसी को कि किसका फ़ोन आया तुम्हारे पास, किसका नहीं आया। मैंने फ़ोन किया कि सुमित आ गया है, तुम आ जाओ यहाँ, फट से उनकी बात कर लो आकर के, तुरंत आकर के बात करो आकर के। एक घटनाक्रम के बाद 2015 का जो मुकदमा है, जी। अब उस मुकदमे की क्या स्थिति हो गई? अब ये तो आप लोगों की हत्या करने के लिए आए थे। वो बदला लेने के चक्कर में होगा। उसका 2015 का मामला का रफा दफा करना था, क्योंकि एक आदमी उसमें जुनाली में छूट करके आया था, उसको अंदर जेल में करवा दिया इसने दोबारा। वो उसी को कंप्रोमाइज़ क्या करना था मुझे। कंप्रोमाइज की कंडीशन क्या थी? कितने रुपए में हो रही थी कंप्रोमाइज? हाँ, 1 करोड़ 10 लाख रुपये में। 1 करोड़ 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपया, जिसे पैसा दिया तो दिया है 35 लाख रुपया दिया गया पूरा। 35 लाख। अकाउंट से दिया है, अकाउंट से फिर 35 लाख पूरा वापसी किया गया है। फिर उसके बाद में फिर नगद दिया गया है, उसकी मेरे पास फ़ोटो है। एक बात नहीं समझ में आ रही है, जब कंप्रोमाइज की बात तय हो गई थी तो हत्या का प्रयास क्यों किया? क्या लगता है? अब तो वही बता सकता है इस बात को। हम क्या बताएं। पुलिस मेरा क्या दोस्त था जो मुझे कोई गोली मारी गई? हो सकता है कुंदन उसका दुश्मन था। 2015 का 2015 में केस हुआ था, उसमें वादी कुंदन था, तो मुझे क्यों गोली मारी गई? इस घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट हैं? अरे यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं, मेरा घर अकेले में बना हुआ है, पुलिस का कोई आदमी नहीं। मुझे यहाँ डर के मैं जी रहा हूँ, मुझे कोई सुरक्षा नहीं है मेरी। रात में सो नहीं पा रहा हूँ कि कोई घर में ना घुस जाए आ करके, फिर गोली ना मार जाए आ करके।